मनुष्य जाग कि मनुष्य तुम जागने के लिए आए हो, अर्थात अपनी चेतनता को जगाने के लिए आए हो, अपनी आत्मा को जगाने के लिए आए हो। उसके लिए जरूरत किस बात की है कि अपने साथ संपर्क जोड़ो। हमारा संपर्क जो है अपनी आत्मा से टूट गया, मन के साथ हो गया, और मन हमें भटकाता है। हमारा दुश्मन भी नहीं है, अगर साथी भी नहीं है तो वो तो बेचारा अपना काम करता है, मुझसे क्यों दोष दें। हम इस बात को समझें कि मन को छोड़ के हमें नीचे की ओर आना है, जहाँ पे दिल है, जहाँ परमात्मा का वास है। जब उससे हमारा फिर से कनेक्शन हो जाएगा तो समझिएगा कि जिंदगी जो है ना सफल होगी, जिंदगी कामयाब होगी। हाँ, तब फिर देखो लागे भागे, तब भी वक्त है मानुष्य जाग। तब फिर देखो लागे भाग के जैसे ही आपके भीतर प्रेम आना शुरू हो जाता है तो आपकी चेतनता का लेवल ऊपर होना शुरू हो जाता है। जमीन पे देख के हमारी दृष्टि कितनी दूर जाएगी, और आकाश में चले जाएंगे तब दृष्टि कितनी दूर होगी। अभी क्या है कि हमारी दृष्टि संकुचित दृष्टि है, छोटी दृष्टि है, पर जब ऊपर चले जाते हैं बादलों की तरह तो हम बहुत दूर तक देखते हैं, अर्थात हमारी निगाह विशाल हो जाती है। इसी को प्रार्थना में भी गुरुजी ने कहा है कि निगाह विशाल बख्शो प्रभु मेरे, सारे हमको लगे भले रे। अगर हम निगाह विशाल मांगते हैं, निगाह विशाल चाहते हैं, तो फिर ऊपर भी उठना सीखिए ना। अपनी चेतनता के लेवल को जितना ऊपर ले जाएंगे उतनी ही निगाह विशाल बनती चली जाएगी। छोटी छोटी जो भूलें हम वैसे माफ कर दोगे, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि सब में परमात्मा ही है। अगर किसी में अज्ञान में है तो क्या हुआ, है तो परमात्मा है। ये बात भीतर आपके जागने लगेगी कि सब में ही परमात्मा है, कोई ऐसा नहीं जो परमात्मा ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में जाग जाता है और किसी में सोया रहता है। जो नहीं जगाएगा तो वो तो सोया रहेगा, मन के अधीन ही रहेगा। एक एक में रहे आनंद, मिल जाए उस जा परमानंद। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ कि ध्यान में जब हम गहरा जाते हैं तो सबसे पहले शून्य में जाते हैं। शून्य का मतलब है कि जहाँ एम्प्टीनेस है, बिल्कुल खाली है, और उसमें साइलेंस है, शून्य है वहाँ पर। जो पहली से अवस्था आएगी ध्यान में, प्रेम से जब ध्यान में नीचे की ओर जाएंगे हम, तो बिल्कुल सब कुछ, शरीर का भी अध्यास रहेगा, लेकिन यह है कि आप शून्य में चले जाएंगे जहाँ साइलेंस होगी और एम्प्टीनेस होगी। उसके बाद जब और गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो ये शरीर का पर्दा ये भी खत्म हो जाएगा, तो बाहर और भीतर दोनों एक हो जाएंगे। शून्य से मां शून्य, पहले शून्य में, शून्य के बाद मां शून्य में, जहाँ फिर एक ही रह जाता, दो नहीं रह जाते। जैसे कतरा हो वो दरिया में चला जाए तो दरिया का रूप ही हो जाता है, फिर वो दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। बिन बाती प्रकाश सुहावे, चिंता मूल न आवे। जन्म मरण का वहाँ चूके, काल बली का अमला रोके। ये सगल विचार पाई जन्म सबसे पहले तो बार बार अपने आप से पूछना है कि मैं किसके साथ हूँ। अगर आप विचारों के साथ होंगे तो ये भीतर वाला फट से बता देगा। मन के साथ हो क्योंकि विचार चल रहे हैं, फिर क्या होगा कि मन बंद हो जाएगा, आप नीचे उतर जाएंगे कि अब हम एक हो गए, अब दो नहीं है। जब तक यहाँ थे तब तक दो थे, अब जैसे ही नीचे आए तो एक हो गए, अब दो नहीं रहे। अभी वक्त है, वक्त पहचान, वक्त गया फिर मिले न जान। अपने घर की ले तो सारे शुभ कर्मों को मन में था
अपने घर की ले तो सार के बाहर सबके घरों की सार हम लेके आते हैं, इसकी कभी सार नहीं लेते कि यहाँ पे क्या है। असली तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तभी आएगी जब इस घर की सार लेंगे कि इस घर में से क्या उठता है। इस घर में तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। जिनका ध्यान जाता है उनको पता लगता है कि मेरे भीतर अब ये है, मेरे भीतर अब ये है। तो ठीक भी किया जा सकता, कोई मुश्किल बात नहीं है। पर सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने घर में ध्यान मारेंगे तो कूड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब अपने घर में ध्यान ही नहीं लगाना तो कूड़ा कहाँ से उतारोगे, मैल कैसे उतारोगे उसमें। हाँ, अपने घर की ले तो सार शुभ कर्मों को मन में धार। तो इससे एक चीज और पैदा होती है जो आपको शायद ही पता हो कि भीतर परमात्मा के संकेत भी आने शुरू हो जाते हैं। जितना जितना आप गहरे चले जाओगे उतना उतना परमात्मा आपको भीतर से संकेत भी देना शुरू कर देगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, आगे ये होने वाला, अब ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। पर जब तक भीतर नहीं जाओगे बाहर से कौन दे देगा आपको। तो ये भीतर की बात है, आपको भीतर ही उतरना पड़ेगा, फिर जाके समझ आएगी कि मेरे भीतर काम क्या मैं ही हूँ, कोई और थोड़ी है। जो निस्वरूप है ये तो बाहरी स्वरूप है, कपड़े ही हैं, पर असल भीतर नहीं है। हर एक से कर सच्चा प्यार, मन से झूठा प्यार विसार। प्रेम बिना प्रभु मिले ना भाई, हमने साची बात सुनाई। धर्म तीरथ कर थोड़ा खाओ, हर चरणों से पीठ बढ़ाओ। हाँ, तो वैसे भी जब आप भीतर जाओगे तो सहज में चले जाओगे, जैसा कि गुरबाणी में भी आया है कि आप बोलो, मैं बताता हूँ यहाँ। धर्म तीरथ कर थोड़ा खाओ। गुरुमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश। जब आप धीरे धीरे उतरोगे नीचे तो सहज में चले जाओगे। सहज का मतलब कि जहाँ कोई विचार नहीं होगा और आप प्रेजेंट में आ जाओगे। अभी तो क्या है, कभी पास्ट में होते हैं, कभी फ्यूचर में होते हैं, पर जैसे थोड़ा सा उतरोगे तो आप देखोगे कि मैं प्रेजेंट में आ गया। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश के। ये सत्य जब 10वें आकाश ऊपर की ओर जाने लगी, तिथे ऊँग न भूख है नानक नाम विगास, कि वहाँ भूख नहीं है अर्थात तृष्णाएं नहीं है। ये मत समझना कि अब हमने नाम लेना शुरू किया तो भूख ही नहीं लगेगी। वो तो पेट की बात है। वो कौन सी भूख कि मन की तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। तिथे ऊँग न भूख है नानक नाम विगास, कि वहाँ आत्मा प्रफुल्लित हो रही है। मन को अपने मन से मारे, छोड़ो सारे विषय विकार। विषय विकार से जो कोई छूटा, उसने मुक्ति का पद लूटा। जब लग दिए मुक्त न होए, मुक्ति से न देखो। हाँ, कि जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होते कोई मुक्ति नहीं दे सकता। हम सोचते हैं ना कि कोई देवी देवता या कोई ऐसा है जो हमें मुक्ति देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि मन के ऊपर जो जमे संस्कार है वो हमें ही निकालने हैं, कोई और नहीं निकालेगा। हाँ। प्रेम बढ़ाओ, प्रेम कमाओ, सबको जग में प्रेम सिखाओ। प्रेम बिना ना मिले आनंद, प्रेम ही है खुद परमानंद।
जिसने सच्चा प्रेम कमाया जिसने है परमानंद पाया। जिसका सच्चा प्रेम पहुँचावे उस जारे कोई मूल न जाए। तो इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कई लोग ध्यान लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान लगाना चाहिए, पर उसमें कुछ मुश्किलातें भी आती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन्होंने भी कुछ ऐसा किया होगा तो उनके अनुभव में आएगा कि मेरा अहंकार घटने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बताओ फिर उस भक्ति का क्या फायदा है जिसमें अहंकार ही बढ़ना शुरू हो जाए। अहंकार को तो हमने खत्म करना है। तो इसलिए प्रेम जो है एक ऐसा हथियार है जो हमारे अहंकार को खत्म करता है। प्रेम का फिर मैं समझा देता हूँ कि यहाँ से नीचे आने की प्रक्रिया को प्रेम कहते हैं।